तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुं परम्पराम्। गौरांग्यं रश्मयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके चरण ग्रहण किए नाशे विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए आज कथा के विश्राम दिवस में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप घट घट में तो वासी हैं ही, लेकिन आप हमारे शरीर रूपी विग्रह में आकर के विराजमान हो जाइए। हम आपको पुकार रहे हैं, हम आपके लिए कीर्तन कर रहे हैं नाथ। तो जो आप इस शरीर में विराजमान तो हैं ही, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते, तो हमको दिखिए। तो बड़े भाव से ठाकुर जी को पुकारना है, बुलाना है। तो आइए सब मिल करके पुकारते हैं। आना है श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, 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 आना है सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना है सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, आकर दरस दिखाना प्रभु हमारे हरि कीर्तन में, आकर दर्श दिखाना प्रभु हमारे हरि कीर्तन में, आना है श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आना है सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना है श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आना है श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आना है श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में,
आप भी आना संग गोपियों को लाना, आप भी आना संग गोपियों को लाना, आकर रास रचाना प्रभु हमारे हरि कीर्तन में, आकर रास रचाना प्रभु हमारे हरि कीर्तन में। आना है श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आना है सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग गोपियों को लाना, आप भी आना संग गोपियों को लाना, आकर दरस दिखाना प्रभु हमारे हरि कीर्तन में, आकर दरस दिखाना प्रभु हमारे हरि कीर्तन में। आना है श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आना है सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना है श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नौमीड्यते भब्रवपुषे तडिदम्बराय, गुञ्जावतंस परिपेक्षलसन्मुखाय, वन्यस्रजे प्रबलवेत्र विशालवेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय तड़ित विनिंदित पीतांबर वस्त्रधारी अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अनिंद सुंदर त्रिपुर सुंदर श्रीमद् भागवत की वांगमयी प्रतिमूर्ति बाल कृष्ण चंद्र जी महाराज, अखिल ब्रह्मांड नायिका राज राजेश्वरी अनिंद सुंदरी त्रिपुर सुंदरी, भगवत प्राण वल्लभा ब्रजमंडलाधिष्ठात्री भगवती राधा रानी, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भुवन भास्कर भगवान सूर्य के प्रांगण में उपस्थित सभी विद्युत समुदाय, सभी संत समुदाय, सभी भक्तिवती माताएं, श्रोताविंद, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल को इस ज्ञान मंच से दास सुमित पांडे का विनम्र प्रणिपात। कल हमने भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का श्रवण किया और भगवान की लीलाओं का हम लोग क्यों श्रवण करते हैं? कथा सुनने का क्या अर्थ है? कथा सुनने का अर्थ यही है बंधुओं कि कथा को सुन करके हम परमात्मा के विषय में जान लें, और जब उनको जानेंगे तो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा हमारे हृदय में, क्योंकि बिना जाने किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा के चरित्रों को हम लोग सुनते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं और मन में कल्पना करते हैं, ओह हमारे परमात्मा सर्व सामर्थ्य ईश्वर होते हुए भी इतने दीन बन जाते हैं, मात्र अपने भक्तों के लिए ऐसे हो जाते हैं। अरे जिन परमात्मा की प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मादिक देवताओं को, इंद्रादिक देवताओं को लाइन लगाना पड़ता है, वही परमात्मा ब्रज मंडल में इतने सरल हो जाते हैं कि गोप गोपियां उनके साथ खेलती हैं, उनको माखन का लालच देकर के नाच नचाते हैं, कोई उनको घोड़ा बना करके उनके ऊपर टिक टिक करने लगता है। तो ये परमात्मा इतने सरल है। तो बताइए किस धर्म में मिलेंगे ऐसे ईश्वर जो हमारे बीच आते हैं, बैठ करके खाते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। ऐसे ईश्वर तो हमारे सत्य सनातन धर्म में ही संभव है।
प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हमने कल कथा सुनी थी कि हमारे बलराम जी ने गधा मार दिया था। बलराम जी ने हमारे धेनुकासुर को मार दिया था और ठाकुर जी प्रचार कर दिए कि भैया ने गधा मार दियो, भैया ने गधा मार दियो। अब बलराम जी कहे दारी के असुर मारा है और तू हमको बदनाम कर रहा है, गधा मार दियो, गधा मार दियो। तो बलराम जी तो नाराज हो गए कि जा मैं तेरे साथ जाऊंगा ही नहीं। और ठाकुर जी को मिल गया मौका कि बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं, ये साथ रहेंगे तो कालिया को मारने नहीं देंगे। क्योंकि एक ही बिरादरी वालों का जो होता है कि जब बिरादरी पे संकट आती है तो खड़े हो जाते हैं। तो कालिया नाग भी इन्हीं की बिरादरी का है, एक ही कुल के हैं। 9 कुल के नाग जो होते हैं उनमें कालिया का भी एक कुल है और शेषनाग जी का भी। तो कहे ठाकुर जी की भाई साहब को तो कुछ प्रबंधन करना पड़ेगा। तो भाई साहब को गधा मारने के आरोप में चिढ़ाया जाने लगा और भाई साहब घर ही रह गए, अपना जन्मदिन मनाते। और हमारे ठाकुर जी कालिंदी के तट पर जाकर के कंदुक क्रीड़ा करने लगे। और खेलते खेलते प्रभु क्या देखते हैं, विलोक्य दुषिता कृष्णा कृष्ण कृष्ण हीना विभू तस्या विसुधंतिमिच्छन् सर्पतमुदवाशयत। जब भगवान ने देखा कि कालिंदी जी दूषित हो गई है इतनी और कालिया के प्रभाव से, तब परमात्मा कंदुक क्रीड़ा करते हुए गेंद को यमुना जी में फेंक दिए। और फिर गेंद लेने के बहाने ठाकुर जी हमारे कदम्ब की डाल पर चढ़ करके और यमुना जी में छलांग लगा दिए और पहुंच गए सीधे कालिया दह में। और जब कालिया दह में पहुंचते हैं तो कालिया नाग की पत्नियां थी, परमात्मा के स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गई। अरे ये कितना सुंदर बालक है पुत्र, अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम इतने कोमलांग हो, इतने सुंदर हो, इतने सुकुमार हो, और तुम इस जल का स्पर्श करके अब तक जीवित कैसे हो पुत्र? हमारे जो स्वामी हैं उनके विष के प्रभाव से तो ये जल इतना दूषित हो गया है कि इस जल के ऊपर से जो पक्षी जाते हैं वो तक भी इस जल में गिर जाते हैं, इतना विषाक्त हो चुका है ये जल। पुत्र तुमको इस जल का प्रभाव न पड़ा? ठाकुर जी कहे हमारे ऊपर तो प्रभाव नहीं पड़ा मैया, लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है? मैं उसी दुष्ट को दंड देने के लिए आया हूँ। वो दुष्ट हमारी यमुना जी को जो है दूषित करके रखा है। नाग पत्नियां बोली लाला तेज ना बोल, हमारे नाथ जो है ना वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं तनिक तनिक बात पर, इसीलिए तू यहाँ से चला जा। भगवान तुझको बचाना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारे ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठाकुर जी कहे अच्छा मेरी कालिंदी जी, मेरी प्रिया जी और हम इनको छोड़ करके चले जाए, और वो जाएंगे तो तुम्हारे स्वामी यहाँ से। ठाकुर जी ताड़ने लगे, कहाँ है दुष्ट? और ठाकुर जी की गर्जना सुन करके कालिया भी फन फाड़ करके खड़ा हो गया। कौन है जो हमारे कालिया दह में आकर के हम ही को ललकार रहा है? ठाकुर जी कहे हम है दुष्ट, हमारी कालिंदी जी को दूषित करता है और हम ही को आंख दिखाता है। अब तो क्या था, ठाकुर जी में और कालिया नाग में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। देखिए नाग पास बड़ा प्रबल होता है। नाग पास में जो एक बार बध जाता है फिर तो भगवान ही मुक्त कराएंगे। एक बार राघवेंद्र सरकार बधे थे तो गरुड़ जी को आकर के मुक्त कराना पड़ा, लेकिन इसीलिए नाग को कहा जाता है भोगी। लेकिन भोगी के प्रभाव से अगर कोई छूट सकता है तो वो योगी ही छूट सकता है। और हमारे ठाकुर जी कौन है? योगेश्वर है। तो भोगी ने जो है अपना पकड़ मजबूत किया तो योगेश्वर ने अपने शरीर का विस्तार किया, और जब मर्म स्थलों में वेदना प्रारंभ हुई तो कालिया नाग फड़फड़ाते हुए भगवान को छोड़ देता है और भगवान के ऊपर अपने 100 फनों से प्रहार करता है। और जिस जिस फन से परमात्मा के ऊपर कालिया नाग प्रहार कर रहा है, ठाकुर जी उसी फन पर कूद करके नृत्य करने लगते हैं।
सूरदास जी इसका अपने पदों में वर्णन करते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 फम 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 फननि फर बिम 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 बिनती कर नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जिस जिस फन से प्रहार करता है ठाकुर जी उसी उसी फन पे तांडव नृत्य करने लगते हैं। और ठाकुर जी के इस नृत्य को देख करके समस्त देवता, समस्त ऋषि, समस्त गंधर्व भी नृत्य करने लगते हैं। ससिक ससिक सनकादिक नम 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नम 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव मम 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 महादेव, बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ठाकुर जी को नाचते हुए देख करके तो जो योगीराज हैं, महादेव, ये भी योगेश्वर है, ये भी योगेश्वर है, कह रहे हैं कि हमारे योगेश्वर जब नाच रहे हैं तो हम तो नटराज हैं, तो हम नाचेंगे। तो महादेव भी तांडव करने लगे, सनकादिक भी नाचने लगे, नारद जी भी नाचने लगे, और समस्त देवता कह रहे हैं बलिहारी बलिहारी, अद्भुत है प्रभु छवि। विद्याधर आदि सर्प आकर भी नृत्य कर रहे हैं, और इस स्वरूप को देख करके, अद्भुत छटा को देख करके तीनों लोग हर्षित हो रहा है। ये देखे ना आप लोग, जब भगवान कालिया के फनाली पर नृत्य कर रहे हैं, कई चित्र बनाए जाते हैं ऐसे, जैसे वृंदावन में जाएंगे तो कृपालु जी के द्वारा स्थापित प्रेम मंदिर जो है, वहां पर ये सब सुंदर सुंदर जो है इसका विग्रह प्रतिमाएं मिलेंगी कि ठाकुर जी कालिया के फनाली पर नाच रहे हैं। और तो कई ठाकुर जी जो है अपनी नख पर गोवर्धन को धारण किए हुए हैं, ऐसा सुंदर सुंदर दृश्य, कहीं पूतना के स्तन पर खेल रहे हैं। तो वही दृश्य देख करके पूरा ब्रह्मांड जो है गदगद हो गया, हर्षित हो गया। और ठाकुर जी कालिया के फनाली पर नाच नाच करके उसके फनों को जो है लहूलुहान कर दिए, मानो ऐसे कि कालिया के फन से रक्त तमोगुण के रूप में निकल गया, रजोगुण के रूप में निकल गया, विष जो है वह तमोगुण के रूप में निकल गया। अब तो मानो केवल कालिया के भीतर सतोगुण ही बचा है। कालिया नाग की इस अधमरी दशा को देख करके उस नाग की पत्नियां विनती करती हैं। देखिए कितनी चतुराई से विनती कर रही हैं। ननाक पृष्ठ न च सार्वभौम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्य न योग सिद्धि पुनर्भवं वाचिन्नयत पादरज प्रपन्ना। हे नाथ, ननाक पृष्ठ, हमको न स्वर्ग की कामना है, न पूरे पृथ्वी की कामना है, न ब्रह्मलोक की कामना है। हमको तो प्रभु कामना है आपके चरण रज की। देखिए नाग पत्नियों की चतुराई कर रही है कि नाथ हमको आपके चरण रज की कामना है, क्योंकि हम देखे जा रहे हैं कि आप हमारे स्वामी के ऊपर अंधाधुन अपने चरण रज का बौछार किए जा रहे हैं, उनके ऊपर इतनी कृपा किए जा रहे हैं, और थोड़ी कृपा हमारे ऊपर भी कर दीजिए। नाथ, आपने चरण का जो रज इतना तो किसी को नहीं दिया। अरे अहिल्या जो को भी जब दिया तो केवल हल्का सा स्पर्श एक बार कर दिया। केवट ने जब इतनी विनती करी तब नाथ उसको चरण धोने दिया, तब आपके चरण रज से जल मात्र को प्राप्त किया। और आज वही चरण रज हमारे स्वामी के फन पर आप दिए जा रहे हैं नाथ। तो हमारे स्वामी की तरह भाग्यशाली आज संसार में कोई नहीं है जिसके माथे पर आपके चरणों का छाप छूट गया। तो आप थोड़ा सा चरण का छाप हमारे ऊपर भी छोड़िए।
मतलब कि स्तुति के माध्यम से कहना चाहती है प्रभु खूब ठुमका लगा लिए, अब 2-4 ठुमका और लगाएंगे तो हमारे स्वामी गोविंदाय नमो नमः, इसलिए अब थोड़ा हमारे ऊपर भी कृपा करिए। ठाकुर जी कहे मैया देखो तुम्हारे स्वामी को तो हम छोड़ देंगे, लेकिन एक ही शर्त पे, जब ये हमारे यमुना जी को छोड़ करके चला जाएगा। नागपत्नी कहीं ठीक है चले जाएंगे, आप छोड़ दीजिए। ठाकुर जी उतर गए कालिया के फनाली से, और जो काली के फनाली से ठाकुर जी उतरे, काली फन पाड़ करके तुरंत खड़ा हो गया। ठाकुर जी कह रहे देख रही हो मैया, मैं इस पे दया कर रहा हूँ और ये दुष्ट हमी को काटने के लिए आ रहा है। नागपत्नियां बोली जल्दी से सर झुकाओ, नहीं तो जो तार ठुमका और लगा देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो कालिया कहता है क्यों सर झुकाऊं मैं, मेरा क्या अपराध है कि मैं सर झुकाऊं। देखिए 3 भक्त जो है ना भगवान से बड़ा तर्क वितर्क किए हैं। एक तो काली, एक बलि और एक बाली। जो सुग्रीव का भाई बाली था वो भी कह रहा है कि अच्छा हम आपके शत्रु हो गए, सुग्रीव आपका जो है मित्र हो गया। और बलि भी किया था तर्क वितर्क वामन अवतार में, और एक काली भी कर रहा है क्यों सर झुकाऊं मैं। ठाकुर जी कह रहे दुष्ट तुमने हमारी कालिंदी को दूषित कर दिया, और कहता है कि क्यों सर झुकाऊं, क्षमा मांग। कहते हैं अच्छा तो अपराधी को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, हमको भी अपना पक्ष रखना है। ठाकुर जी कहे तो रखो। कालिया कहता है महाराज इस ब्रह्मांड को किसने बनाया। ठाकुर जी कहते हैं हमने बनाया। अच्छा इसमें चराचर जीव जंतुओं को किसने बनाया। ठाकुर जी कहे हम। कहे तो हम सर्पों को किसने बनाया। ठाकुर जी कहे हमने बनाया। कहे तो हमारे कंठ में विष किसने दिया। ठाकुर जी कहे हमने दिया। तो हमको तामसिक स्वभाव किसने दिया। ठाकुर जी कहे हमने दिया। कालिया कहता है तो बस हो गया निर्णय, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, और जब तेरा है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ठाकुर जी जब सब आप ही दिए तो विष्णु आपे का है और आप इसको ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी कहे वाह काली हमें को फंसा रहे हो बातों में। अरे दुष्ट हमने तुमको सब कुछ दिया था, और सब कुछ देने के बाद तुमने क्या किया, बंटवारा कर लिया, अपने लिए नए राज्य की स्थापना करवा ली। तुमने अपने लिए नागलोक की स्थापना करवाई कि नहीं करवाई। और जब तुम अपने लिए नए लोक की स्थापना करवा लिए हो तो हमारे यहाँ क्यों रहते हो, हमारी कालिंदी जी में क्यों रहते हो। और चूंकि कालिंदी में रहते भी हो तो फिर दूषित क्यों करते हो कालिंदी जी को। अगर हमारे यहाँ रहना है तो शांति से रहो, नहीं तो अगर तुमको विश्व भ्रमण ही करना है, अगर जहर छोड़ना ही है तो जाओ अपने देश में छोड़ो, जो तुमने अपना राज्य अपना क्षेत्र बनाया है उस क्षेत्र में जाकर के तुम विश्व भ्रमण करो। तुम जो है अपने लिए नया राज्य भी बनवा लिए और विश्व भ्रमण कर रहे हो हमारी यमुना जी में। तब कालिया कहता है क्या कहे महाराज, हमारे देश में तो बड़ी विडंबना है। वहां जब देखते हैं तब आपका जो वाहन गरुड़ है वो आता है और हमको अपना आहार बना करके लेकर के चला जाता है। अच्छा नागों का जो है देश कौन सा है पता है। नागों ने ठाकुर जी से रमणक द्वीप नामक एक अपना नया स्थान बनवाया था। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुमने अपना देश तो बनवा ही लिया है रमणक द्वीप, तो जब वहां अपना राज्य स्थापित कर लिया तो यहाँ क्यों आकर के विश्व भ्रमण करते हो। कहे महाराज क्या बताएं, रमणक द्वीप पर जब देखो तब आपके वाहन गरुड़ जी आते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, हमला कर देते हैं, हम सर्पों को मार करके भग जाते हैं। तो जान बचाने के लिए बीबी बच्चों समेत यहाँ आपके कालिंदी जी का आश्रय लिया हूं। ठाकुर जी कहे क्या यहाँ पर नहीं आएगा हमारा गरुड़। कहते नहीं नाथ यहीं पर तो गरुड़ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि गरुड़ को सोभरी नामक ऋषि का श्राप है कि अगर यमुना जी के जल में वो किसी भी प्रकार की हिंसा करेगा उसी समय गरुड़ का प्राणांत हो जाएगा। इसी कारण गरुड़ यमुना जी में नहीं आ सकते। और हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं नाथ, तो कृपा कीजिए हमको यहाँ से मत भेजिए। ठाकुर जी कहे चिंता मत करो। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू कुत्ता होता है और एक फालतू कुत्ता होता है।
तो जो कुत्ता फालतू होता है वो हर जगह लाते ही खाता है। फालतू कुत्ता का मतलब समझ रहे हैं ना, कि यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा, वहां भी बैठेगा, वहां भी बैठेगा, तो उसको कहीं से रोटी नहीं मिलेगा, सब जगह लात ही लात मिलेगा उसको, सब जगह डंडा पाएगा वो। और जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा होता है। और पालतू कुत्ता जिस द्वार पे बैठ जाता है लोग सोचते हैं अरे पोसुआ है, इसको मारना नहीं है, इसका कोई मालिक होगा, इसका कोई स्वामी होगा। तो ठाकुर जी भी कहते हैं कालिया अब तक तुम फालतू थे, लेकिन अब तुमको हमने पट्टा लगा दिया है, तिलक लगा दिया है, अपने चरणों का छाप तुम्हारे मस्तक पे छोड़ दिया है, इसीलिए अब तुम पालतू हो गए हो। और अब गरुड़ जब आपको देखेंगे तो आपको मारेंगे नहीं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करेंगे। देखते हैं ना पालतू कुत्ते को लोग खिलाते हैं, पिलाते हैं, दुलारते हैं, कोई कोई तो बेड पे सुता लेता है, लग रहा है कि अपना बालक है, उनको कितना दुलार दिया जाता है, और फालतू कुत्तों को तो मार दिया जाता है। तो अब आप जाकर के रमणक द्वीप पर प्रेम पूर्वक रहिए, हमारा गरुड़ आपको परेशान नहीं करेगा। और एक चीज और है, ये कालिया की स्थिति नहीं है फालतू वाली, हम लोगों की भी स्थिति है, हम लोग भी फालतू कुत्ता बने हुए हैं। कैसे? तो मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, एक दर पे जो बना रहे, दूर दूर कभी न होए। ये मन भी कुत्ता है बंधु, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गंभीर विषय है। आज हमारे धर्म में ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग 33 कोटि देवी देवताओं को छोड़ करके कहीं चादर चढ़ाने जाते हैं, तो कहीं कैंडल जलाने जाते हैं। कारण क्या है? अपने देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रह गया है, अपने देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रह गया है, तो अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने दूसरे जगह लोग जा रहे हैं। अच्छा आप बात बताइए, हमारा हित किस में है, हमारा अनहित किस में है? इस चीज को हमारे माता पिता अच्छे से जानेंगे कि पड़ोसी के माता पिता अच्छे से जानेंगे? हमारे माता पिता जानेंगे। तो हमारे ठाकुर जी जानते हैं कि हमारा भक्त इसका हित किसमें है, इसीलिए अपने आप को अपने पिता, अपने माता अर्थात जगदीश्वर जगतपति को समर्पित कर दीजिए और कह दीजिए कि हे नाथ, जिस अवस्था में रखेंगे उसी अवस्था में रहूंगा, दूसरों के द्वार पर मत जाइए मांगने। मान लीजिए दूसरे के द्वार पे गए और आपकी मनोकामना पूर्ण भी हो गई, चादर फादर के चक्कर में आपकी मनोकामना पूर्ण भी हो गई, तो क्या आपके देवता की, आपके इष्ट की इसमें कीर्ति होगी कि अपकीर्ति होगी? अपयश ही होगा। कैसे अपयश होगा बताएं? अगर आप में से कोई माता जी अपने पति से कहे कि अहो हमको वो साड़ी दिलवा दो, पति देवता कहेंगे देवी अभी तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था कुछ है नहीं, तो आप कहेंगे कि तो कोई बात नहीं, पड़ोसी से मांगूंगी। और पड़ोसी से साड़ी मांग ली और पड़ोसी दे भी दिया, तो उसमें आपके पति की क्या इज्जत रह जाएगी? पति का सम्मान चला जाएगा। उसी प्रकार हम 33 कोटि देवी देवताओं को छोड़ करके, वेद में जिनका वर्णन भी नहीं है, ऐसे विधर्मी या फिर कहे चादर फादर के चक्कर में पड़ते हैं, तो परिणाम यही होता है कि इसी कुत्ते की दशा हो जाती है। और फिर धोबी के कुत्ते की तरह न घर के रहते हैं न घाट के। इसीलिए बंधुओं, पूजा का लोटा अर्थात सनातनी कोई विधर्मी के पास जाएगा। विधर्मी कौन है? शौचालय का लोटा है। तो शौचालय के लोटे के पास जाने से पूजा का लोटा अर्थात सनातनी ही दूषित होगा, शौचालय के लोटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो शौचालय का लोटा भी आएगा किसी सनातनी के पास, पूजा के लोटे के पास, तो पूजा के लोटे को ही दूषित करेगा। इसलिए बड़े सावधानी से यहाँ पर रहना है, विवेक पूर्वक विचार करके रहिए और धर्म की रक्षा कीजिए, क्योंकि हमारा ही कर्तव्य है कि हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। नहीं तो हम इस चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा धर्म जो है धीरे 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 गर्त में चला जाएगा। और जिसका धर्म नष्ट हो गया, जो व्यक्ति धर्म से पथभ्रष्ट हो गया, उसका विनाश तय हो जाता है। फिर ऐसे ही लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्टेड हो जाएंगे। तो हमको परमात्मा के चरण शरण को ग्रहण करना है, ठाकुर जी का पालतू बनना है। और जब ठाकुर जी के पालतू बन जाएंगे
तब दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब ठाकुर जी हमारा भरण पोषण अपने हिसाब से करेंगे, और जब ठाकुर जी अपने हिसाब से करेंगे तब उसमें कोई कमी कोई त्रुटि नहीं रहेगी। और यदि हम अपने हिसाब से करने लगेंगे तब उसमें त्रुटि, तब उसमें कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने कालिया के ऊपर अनुग्रह किया और कालिया जो है अपने रमण द्वीप पर चला गया। लेकिन कालिया के विष से पूरा जो है कालिंदी तट विषाक्त हो चुका था। तो परमात्मा क्या किए, उस विषाक्त वन को जो है दग्ध कर दिए अग्नि से। और समस्त ब्रजवासी जब चिल्लाने लगे कि कन्हैया रक्षा करो रक्षा करो, तो ठाकुर जी खुद ही उस अग्नि को पी करके रक्षा किए समस्त ब्रजवासियों की। ठाकुर जी अग्नि पी गए, हाँ पी गए। क्यों? क्योंकि मुखाद अग्नि रजायत, अग्नि भगवान का मुख है। इसलिए हम जो स्वाहा करते हैं ना, स्वाहा कौन है? तो स्वाहा अग्नि की पत्नी है और अग्नि देवताओं के मुख है। तो अग्नि के माध्यम से हम जो दे रहे हैं आहुति, वो भगवान के पास ही जा रही है, ठाकुर जी के पास ही जा रही है, क्योंकि वो अग्नि भगवान का मुख है। भगवान के दो मुख हैं, पता है कौन कौन? अभी हम सुबह बताए थे यज्ञ मंडप से कि ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु मुखाद अग्नि रजायत। ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुख है और अग्नि जो है वो भगवान का मुख है। एक बार उद्धव जी पूछे, ठाकुर जी आपको किस मुख से पाना ज्यादा अच्छा लगता है? तो ठाकुर जी कह रहे, भैया दोनों मुख हमारे ही हैं, अब दोनों में मैं क्या भेद करूं, कौन बड़ा कौन छोटा? कहे नहीं, फिर भी किस मुख से, किसी मुख से तो ज्यादा स्वाद आता होगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि भैया देखो, अग्नि में तो लोग आहुति देते हैं तो हमको आनंद आता ही है, लेकिन जब किसी ब्राह्मण के मुख से मुझको मिलता है तो मैं तृप्त हो जाता हूँ। तो अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख से आहा, इन दोनों में हमको ब्राह्मणों के मुख से जो आहा निकलता है इसमें ज्यादा आनंद आता है। तो ऐसे ठाकुर जी हमारे कालिया के विष से विषाक्त वन को अग्नि से जला करके और उसका खुद ही पान करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा किए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। धीरे धीरे जो है बरसात का मौसम आया, और जब बरसात का मौसम आया तो यमुना जी का जल बढ़ गया, चारों तरफ वातावरण जो है वो दिव्य हो गया, वसंत के समान ऋतु आ गई। और इस सुंदर ऋतु को देख करके हमारे ठाकुर जी आज पहली बार बंसी बजाने का सोच रहे हैं। और ठाकुर जी ने पहली बार बंसी बजाई। सुखदेव जी कहते हैं, इति वेणु रवो राजन सर्वभूत मनोहर। जो ठाकुर जी आज पहली बार बंसी बजा रहे हैं, ये सर्वभूत मनोहरम, पूरे जग को आह्लादित करने वाली बांसुरी की धुन है। और भक्तगण गाते हैं क्या कि बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनन की नारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए रंग से मुरारी। रंभा शम ताल चुकी भूली नृत्यकारी, जमुना जल पलट गयो शोभा आज भारी। बांसुरी बजाए रंग से मुरारी। ऐसी दिव्य बांसुरी, इसलिए कहते हैं कि इति वेणु रवो राजन सर्वभूत मनोहरम। जो ठाकुर जी ने पहली बार बंसी बजाई है, भागवत जी में 2 बार ठाकुर जी के बंसी बजाने का वर्णन मिलता है। वैसे तो ठाकुर जी की बंसी जब जी में आएगा तब बजाएंगे, लेकिन जब पहली बार बंसी बजाए तो सर्वभूत मनोहरम, सभी चराचर ब्रह्मांड के जीवों के मन को मोह लेने वाली बंसी थी।
भगवान शंकर की समाधि टूट गई बंसी का धुन सुनते, शिव समाधि भूल गए और ऋषि मुनि की नारी भी भगवान के बंसी को सुन करके नाचने लगी। ब्रह्मा जी वेद पाठ कर रहे थे, वो भी भूल गए और रंभा नृत्य कर रही थी तो नृत्यकारी भूल गई। ऐसे ही जितने सारे देवता थे सब अपने कला को भूल गए। यमुना जी कल कल कलरव करती हुई कालिंदी का जल कुंठित हो गया और कालिंदी पाषाण व पत्थर के समान व्यवहार करने लगी और हमारे गिरिराज भगवान द्रवीभूत होकर के बहने लगे। ऐसी बंसी ठाकुर जी ने पहली बार बजाई। इसलिए कहते हैं कि ती वेणु रघु राजन सर्वभूत मनोहरम। इसके बाद से हमारे ठाकुर जी ने चीर हरण लीला भी करी है। चीर हरण लीला के विषय में हम बता दें, वैसे रास पंचाध्यायी और चीर हरण के विषय में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बड़ा गंभीर विषय है। अगर इसमें घुसे तो घुस जाएंगे और फिर 8 बजे तक निकलना मुश्किल है। तो साधारण में समझिए कि जो गोपियां थी वो ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी और नित्य प्रातः काल भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के यमुना जी में स्नान करती थी और माता कात्यायनी से वर मांगती थी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतई में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, जो नंद गोप के छोरा है वो हमको पति रूप में प्राप्त हो। लेकिन एक गलती करती थी क्या गोपियां कि नग्न होकर के नहाती थी, यमुना जी में नग्न होकर के नहाती थी और जल में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, दोष लगता है क्योंकि जल के अधिष्ठाता है वरुण जी और फिर वरुण क्रोधित हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, यमुना मैया कुपित हो जाती हैं ऐसी अवस्था में जल में स्नान करने से। तो हमारे ठाकुर जी समझाते थे कि हे गोपियों, ये जो तुम काम कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो, सुधर जाओ नहीं तो किसी दिन बुरा हो जाएगा। गोपियां कहती हैं अरे नंद के छोरा, तू हमको धमकी दे रहा है, क्या कर लेगा। तब ठाकुर जी कहें इनको बोल करके नहीं, अब करके ही बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर लूंगा। तो एक दिन जब गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए आई हैं, वस्त्र निकाल करके किनारे पर रख दिया, ठाकुर जी सारा का सारा वस्त्र लेकर के और वृक्ष की डाली पर छुपा करके उसी पर बैठ गए। अब तो गोपियां जब स्नान करके बाहर निकलने के लिए वस्त्र खोज रही हैं तो वस्त्र है ही नहीं। अब तो कहती अरे सखी हमारा वस्त्र कहाँ गया। कहती है ये जरूर उस नंद के छोरा का करामात है। तब तो पुकारने लगती हैं कि श्याम सुंदरम ते दास्यम करवामम तबोदितम। हे श्याम सुंदर, हमारे जो वस्त्र है हमको वापस कर दो और नहीं दोगे तो नंद बाबा से शिकायत करेंगे। ठाकुर जी कहे जाओ जाकर के कर दो। अभी कैसे करें इस अवस्था में, नंद बाबा के पास कैसे जाकर के शिकायत करेंगे, हमारा वस्त्र दे दो। ठाकुर जी कहते हैं कि हम नहीं देंगे तो हम शिकायत करेंगी। ठाकुर जी कहे करो जाओ, मैं तो चाहता हूं कि तुम जाकर के शिकायत करो। गोपियां कहती अरे लाला इस अवस्था में कैसे हम जाए शिकायत करने। ठाकुर जी कहे जैसे जल में आई थी वैसे ही हमारे बाबा के पास भी चली जाओ। कह रहे लाला उस समय तो कोई नहीं था। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे कैसे कह सकते हो कि कोई नहीं था, मैं तो सर्वत्र विराजमान रहता हूँ, कड़कड़ में रहता हूँ, मैं तो था ना। और जब ठाकुर जी इस प्रकार कहे तो समस्त गोपियां निकल करके आई हैं और अपना वस्त्र लेकर के चली गई हैं। अब इस चीर हरण लीला को लोग किसी मनुष्य की लीला समझे तो भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन ये किसी मनुष्य की लीला नहीं है, आत्मा और परमात्मा की लीला है। ये हमारी आत्मा है ना, इस पे भी आवरण चढ़ा हुआ है, वस्त्र चढ़ा हुआ है। किसका? अभिमान का वस्त्र। और जब तक परमात्मा इस अभिमान रूपी वस्त्र का हरण नहीं करेंगे, अहंकार रूपी वस्त्र का हरण नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा को निवेदित करने योग्य नहीं बन सकते। ठाकुर जी को सबसे प्रिय प्रसाद कौन सा है? ठाकुर जी को भात का भोग बड़ा प्रिय है। और जब तक
भात मतलब चावल पर से धान पर से उसके छिलके को उतारा नहीं जाएगा, उसकी चीर का हरण नहीं किया जाएगा। मतलब मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा में जो अभिमान है, उस अभिमान रूपी आवरण का जब तक परमात्मा हरण नहीं करेंगे तब तक जीव परमात्मा का अधिकारी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभु जो है रास से पहले चीर हरण की लीला किए हैं। चीर हरण का तात्पर्य यही है कि अभिमान का हरण, ना कि किसी वस्त्र का हरण। कथाओं का सांकेतिक अर्थ भी है। गोपियां कहें नाथ तो हमारे मनोरथ को भी पूर्ण कीजिए। कहे क्या मनोरथ है? तो हम आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ठाकुर जी कहें अवश्य ही, शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ऐसा आश्वासन देकर के ठाकुर जी चल दिए। अब एक बार दीपावली का समय आया और दीपावली के समय मैया यशोदा जो है नाना प्रकार के व्यंजन बना रही थी। लाला पहुंच गए, मैया क्या बना रही हो? मैया कह रही है कि लाला जय जय के लिए प्रसाद बना रही हूं। ठाकुर जी बोले काहे की जय जय? तो कभी कभी माताएं कुपित रहती है, कहती है सब हमें से पूछ, बेजा अपने बाप से पूछ। तो यशोदा मैया भी कहती है कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो व उपागत, जा अपने बाबा से पूछ ले। तो ठाकुर जी खिन्न मना आ करके अपने पिताजी से पूछते हैं, बाबा आज सुबह से मैया पकवान बना रही है, काय ताई पकवान बन रहा है? तब नंद बाबा कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्त्यात्ममूर्तय ते भी वर्षन्ति भूताना प्रीडनः जीवन पयः। लाला वर्षा के जो देवता है ना इंद्र, उन्हीं का जय जय होगा, उन्हीं की पूजा होती है दीपावली के दिन। अच्छा बाबा उनकी पूजा होगी? क्यों पूजा होगी? क्योंकि लाला उनको पूजा देंगे तो उसके बदले में वो हमको जल देंगे और उस जल से हमारे खेत खलियान हरे भरे हो जाएंगे, जिससे उगे हुए अन्न को घास को खा करके हमारी गैया दूध देंगी और उसी दूध से हमारा व्यापार चलेगा। ठाकुर जी कहे बाबा ये देवता है कि व्यापारी है? पहले अपना यज्ञ करवाएगा, पूजा कराएगा, उसके बाद से जल देगा। तो बाबा ने हमने भी सत्संग किया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव बलीयसी। अगर अपने कर्म के द्वारा ही हमको मुक्त होना है तो उसमें देवता की क्या महत्ता है? अरे भगवान तो वो होते हैं जो वत्सान मुंचक क्वचित समय, जो असमय ही मुक्ति दे दे। अगर हम खूब पैसा रुपया दें आपको, उसके बाद से आप हमको कोई सामग्री दें, तो आपने कौन सा उपकार किया? उसी प्रकार हम खूब यज्ञ करें आपके लिए और फिर आप जो हमको वर्षा दें, तो उसमें आपने कौन सा उपकार किया? अरे हमने आपको दिया, आपने हमको दिया। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं बाबा ये इंद्र की पूजा करना छोड़ दीजिए। ठाकुर जी तो जान जाते हैं सबके मन की बात। इंद्र के मन में भी अहंकार हो रहा था कि हम ही वर्षा के देवता हैं, हम जो करेंगे वही होगा और बिना हमारे ठाकुर जी के कुछ होने वाला है। ठाकुर जी खुद कहते हैं मद भयात वा पिबातो या सूर्यस्तपति मद भयात इंद्रो वर्षति अग्नि दहति मृत्युश्चरति मद भयात। ये वातावरण में जो हो रहा है सब मेरे भय से हो रहा है। सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य मेरे भय से तप रहे हैं। इंद्रो वर्षति, इंद्र हमारे भय से वर्षा करते हैं। अग्नि दहति, मेरे तहात्व की शक्ति से अग्नि दहक रहा है। और मृत्यु चरती मद भयात, मृत्यु मेरे भय से चरती है और मेरे ही भय से चारण भी कर जाती है, तो मृत्यु चरती मद भयात। तो सब ठाकुर जी के ही द्वारा हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी इतने उदार मना है कि करते हैं खुद, लेकिन मेरा नाम हो रहा है तो सबका नाम करा देते हैं लेकिन खुद करते हैं। तो इंद्र को भी बड़ा अभिमान हो गया कि वर्षा हम कर रहे हैं और उसके इसी अभिमान रूपी अंकुर का उच्चाटन करने के लिए हमारे ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला करी। कहते हैं बाबा मैं तो कहूंगा कि अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन जी की करिए। अरे उन्हीं की तलहटी में हम लोग इतना गैया चराते हैं और गैया चर के उन्हीं की कृपा से जो है दूध देती है। तो हमारे साक्षात देव तो हमारे गिरिराज जी हैं, गोवर्धन बाबा है।
और उन्होंने हमसे कहा है कि हमारी पूजा करो। नंद बाबा कहे लाला तू कह रहा है तो ठीक है, इस बार गोवर्धन जी की पूजा करके देख लेते हैं। फिर क्या था, लाला पूजा करने में कौन कौन सी सामग्री लगी? ठाकुर जी कहे कोई विशेष सामग्री नहीं है, बस हमारे भगवान खावे पिए के बड़े शौकीन है, तो खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या था महाराज, खावे पिए की मैं सामग्री बनवे लग गई। सभी लोग जो है नाना प्रकार के व्यंजन बनाने लगे, 56 प्रकार के मिष्ठान बनाए गए। और दीपावली के अगले दिन प्रतिपदा तिथि को लेकर के सभी मिष्ठान आगे आगे जो है हमारे छोटे पुजारी ठाकुर जी, पीछे पीछे जो है सांडिल्य ऋषि, और उनके पीछे नंद बाबा और अन्य ब्रजवासी चल दिए और आप पहुंचे गोवर्धन की तलहटी में। प्रेम से बोलिए गिरिराज भगवान की जय। कहते लाला अब बता तेरे भगवान की पूजा कैसे आरंभ होगी? कहते कैसे क्या, भगवान के पास आए हैं तो पहले भगवान को स्नान कराइए। अरे लाला कैसे स्नान कराएं? तो जाओ पानी लेकर के आओ, स्नान कराओ। तो सगरे माट मटका ले लेकर के यमुना जी की तरफ आए, जल भर भर करके लाए, गिरिराज जी के ऊपर गिराए। घंटों तक पानी गिराए, लेकिन कहते हैं अरे लाला तेरे भगवान की तो मूछो गिली ना भाई, इतना जल गिरा दिए। अरे 100 ग्राम के सालिग्राम होते तो हम थोड़े चुल्लू भर पानी में स्नान करा लेते, ऐसे तो तेरे लाला तेरे भगवान की मूछो गिली ना भाई। ठाकुर जी कहे तो कोई बात नहीं है, नित्य बंद करके सब ध्यान करो, यहीं पर हमारे भगवान के लिए जल जो है प्रकट हो जाएगा। तो सगरे ब्रजवासी नित्य बंद करके गिरिराज भगवान का ध्यान किए हैं, तो वहीं गोवर्धन पे ही गंगा मैया का प्राकट्य हो गया है। और उसी गंगा जल से जो है गोवर्धन गिरिराज बाबा का स्नान हुआ है। बोलिए मानसी गंगा की जय। अब कहते हैं लाला अब बता अब क्या करें? कहते हैं अब स्नान करा दिए तो परिक्रमा करो। तो सब मिल करके गोवर्धन बाबा की परिक्रमा करवे लग गए। 84 कोस की परिक्रमा पूरी भई। अब क्या करें लाला? तो अब करना क्या है? सगरे भोग जो बना करके लाए हो हमारे गिरिराज जी के सामने रख दो। सबने गिरिराज जी के सामने भोग रख दिया। लाला अब ये ग्रहण करेंगे? ठाकुर जी बोले पहले पर्दा लगाओगे तब ना ग्रहण करेंगे। ठाकुर जी को भोग करके पर्दा किया जाता है। कहे इतना बड़ा पर्दा कहाँ से लाया? कह रहे सबके पास पर्दा है, अपना अपना जो है पलक गिरा लो। सगरे ब्रजवासी अपनी पलके गिराए लिए। और ठाकुर जी एक रूप से तो कृष्ण बने हुए हैं और एक रूप से गिरिराज जी पर प्रकट होकर के अपने चारों हाथों से उठा उठा करके मिठाइयां खावे लगे। मधुमंगल धीरे से आंख खोल करके देखता है, अरे लाला ये भगवान तो तेरे जैसे दिखते हैं एकदम। बात सुनकर के सभी नेत्र खोल लिए, अरे लाला ये गिरिराज जी तो तेरे ही जैसे हैं। ठाकुर जी कहे वो हम एक ही गैया के दूध पीते हैं ना, जिस सुरभि का दूध मैं पीऊं वही सुरभि का दूध मैं गिरिराज बाबा को पिलाऊं, इसलिए हम दोनों एक जैसे हो गए हैं। वो तो कह रहे तो ठीक है लाला, लेकिन ये कई जन्म के भूखे हैं गिरिराज जी तेरे, कुछ प्रसाद हमको भी मिलेगा कि सारा यही सफा चट कर जाएंगे? ठाकुर जी कहे नहीं नहीं सबको मिलेगा, सबको प्रसाद मिलेगा एक एक करके। तो ऐसे गिरिराज बाबा की पूजा करा करके सबको प्रसाद पवाए। लेकिन इधर इंद्र को चिंता होने लगी कि अरे भाई रोज दीपावली के दिन ही हमारी पूजा कर दिया करते थे, आज दीपावली बीत गई, प्रतिपदा बीत गई, द्वितीया तिथि आ गई और हमारी पूजा अब तक नहीं हुई। तो इंद्र ने दूतों को बुलाया अपने और कहा जाओ देख कर क्या हो ये ब्रजवासी कर क्या रहे हैं। तो इंद्र के जो दूत हैं ब्रजमंडल में आते हैं तो उनको सुनाई देता है। प्रेम से बोलिए गिरिराज भगवान की जय। तो भागे भागे इंद्र के दूत जाकर के कहते हैं महाराज आपका पत्ता साफ हो गया, अब तो पूरे ब्रजमंडल में इंद्र का जयकारा लगाने वाला कोई नहीं है। इंद्र कहता है क्या मतलब? मतलब यही कि वहां तो अब गिरिराज भगवान प्रकट हो गए हैं। इंद्र ने कहा ये कैसे हुआ? तो कहते हैं महाराज कृष्ण नाम का एक बालक है, उसी ने गिरिराज बाबा की पूजा करा दी। अब तो इंद्र को भयंकर क्रोध आया और भगवान को गालियां देना प्रारंभ किया कि वाचालम बलिसम अस्तब्धमग्यम पंडित मारिणम कृष्णम मृत्यम उपाश्रित्यम गोपाम मे चक्रुरः प्रियम। वो वाचालम बलिसम
वो अधिक बोलने वाला कृष्ण जो अपने आप को पंडित मानता है, अरे वो तो बालक है, अबोध है, उसके बात में फंस करके ब्रजवासी जो गलती किए हैं इसके दंड को हम उनको भुगाएंगे। ऐसा कह करके इंद्र ने अपने सामवर्तक नामक मेघ को आदेश दिया कि जाओ जा करके पूरे ब्रजमंडल को जो है जल में विलीन कर दो। और इंद्र की बात को सुन करके संवर्तक मेघ आए और आकर के भयंकर स्तंभ के समान मोटे मोटे जल की वर्षा करने लगे। और इस वर्षा से पीड़ित होकर के सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के शरण में आते हैं और कहते हैं, लाला ये देख, हमने देवराज इंद्र की पूजा बंद कर दी तो देवराज आज हम पे कुपित हो गए हैं, तू हमारी रक्षा कर। और भगवान तो कहते ही हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना प्रयुर्पासते तेसा नित्यभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो हमारे चरण शरण को ग्रहण करता है हम उसका योगक्षेम और वहन कर देते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, सब लोग चलो गिरिराज बाबा के तलहटी में। गिरिराज बाबा की तलहटी में सबको लेकर के आते हैं और कहते हैं कि अब सब गिरिराज भगवान से प्रार्थना करो अपने रक्षा के लिए। सगरे ब्रजवासी मिल करके गिरिराज बाबा से प्रार्थना करते हैं, गिरिराज बाबा हमारी रक्षा करिए। ठाकुर जी कहे कि हमारे गिरिराज बाबा कह रहे हैं कि सबन मिल करके हमको उठा लो छत्र की तरह अपने ऊपर। ब्रजवासी कहे, अरे लाला ये कोई छाता थोड़ी है कि उठा ले, अरे इतना भारी भरकम पहाड़ कैसे उठाएंगे हम लोग। ठाकुर जी कह रहे गिरिराज बाबा कह रहे हैं तो उठ ही जाएंगे, तुम उठाओ तो सही। फिर क्या था, सगरे ब्रजवासी अपना लाठी डंडा हाथ लगाने लगे और हमारे ठाकुर जी सुखदेव जी वर्णन करते हैं इत्युक्तेन हस्तेनम पित्ताम गोवर्धनांचलम। ठाकुर जी ने एक ही हाथ से गोवर्धन को उठा लिया है, एक हाथ से। लेकिन भक्त लोग कहते हैं ठाकुर जी ने एक हाथ से नहीं, उसे मूल में तो एक हाथ दिया है, एक उंगली से उठाया। तो ब्रजवासी गाते हैं क्या, अरे नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नंद लाला मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो वारो, नंद लाला मेरो प्यारो, नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। ये कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, ये कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, यह कैसे झेले भार कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। यशोदा मैया कहती है, मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ न जाए बहिया, मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ न जाए बहिया, अरे गिरिवर भार अपार कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीन्हो, जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीनो, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो प्यारो, नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। प्रेम से बोलिए गिरधारी भगवान की जय। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी को उठा लिया, लेकिन कैसे उठाया, अकेले नहीं सबके सहयोग से उठाया। सबको तो यही लग रहा है कि हम सबने सहयोग किया है, तो सब यही समझ रहे हैं कि हम सबने लाठी डंडा लगाया है तो ठाकुर जी ने उठा लिया। जैसे तैसे ठाकुर जी उठा लिए, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जैसे तैसे नहीं,
दधार लीलया कृष्णम छत्रकमीव बालकम। कुकुरमुत्ता होता है ना छाते के समान, कहते हैं उसी कुकुरमुत्ते को जैसे बालक बरसात में उखाड़ करके अपने सिर पर धारण कर लेते हैं कि हमने छाता लगा लिया, भगवान भी खेल खेल में गिरिराज जी को वैसे ही अपने एक हाथ से उठा लेते हैं। अब तो इंद्र के संवर्तक नामक मेघ 7 दिन तक प्रचंड वर्षा करते हैं और बरस बरस करके हार जाते हैं, थक जाते हैं। और जब थक जाते हैं तो सोचते हैं कि अब तो पूरा ब्रजमंडल डूब ही गया होगा, तो चले जाते हैं। और इधर ब्रजवासी कहते हैं लाला अरे 7 दिना से हम देख रहे हैं कि तू इसी प्रकार कानी उंगलियां लगाए खड़ा है। अरे लाला तबीयत बिगड़ जाएगी, तू थोड़ा विश्राम कर ले, हम सब है ना उठाने के लिए। ठाकुर जी कहे तुम उठा लोगे? कहे तो और क्या उठा लेंगे। कहे समझ लो उठा लोगे ना। तो कहे दारी के तो उसको क्या लग रहा है कि तूने अकेले उठा रखा है एक उंगली लगा करके। ठाकुर जी करे नहीं भैया ठीक है तुम सभी उठाओ, हम हाथ हटाते हैं। और जो ठाकुर जी ने हाथ नीचे किया सबके लाठी डंडे चटर पटर बोलने लगे। करे लाला बचा जल्दी से। ठाकुर जी ने चट से हाथ लगा लिया। कहते हैं अरे लाला तूने ही जब उठा रखा था तो हम सब व्यर्थ में ही माटी के मटकुरा बने खड़े थे। अब तो सगने काना फूसी करने लगे, बाबा ये थारा ही छोरा है कि किसी और का छोरा है? अरे ऐसा पहलवान आज तक नहीं देखा हमने। नंद बाबा कहते हैं अरे दारी के मेरा ही छोरा है, किसका छोरा है? महाराज ब्रज में ऐसा पहलवान तो आज तक नहीं है कोई। नंद बाबा कहते हैं वो मैं ठाकुर जी की प्रार्थना करूं ना, इसीलिए ठाकुर जी की सारी शक्तियां हमारे छोरे में आ गई है। कि अच्छा बाबा ऐसी बात है, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता। अब तो ठाकुर जी जब वर्षा समाप्त हो गई तो कहे कि सगरे जो है अब बाहर निकलो, अब हम धीरे से गोवर्धन बाबा को स्थापित कर दें। तो ठाकुर जी गिरिराज जी को रख करके जैसे ही निकले सगरे ब्रजवासी हाथ पैर जोड़ करके किनारे किनारे से प्रणाम भैया जाने लगे। ठाकुर जी कह रहे ये प्रणाम काय कर रहे हो? अरे हम तुम्हारे कन्हैया। करे नहीं भैया तुम कन्हैया नहीं हो, तुम तो ठाकुर जी हो, भगवान हो, तुम जय जय हो। ठाकुर जी कह रहे भैया मैं जय जय नहीं हूँ। तो कहे तो गिरिराज जी को तूने कैसे उठा लिया? ठाकुर जी कहे दारी के अकेले थोड़ी उठाया था, तुम सबने सहायता किया था हमारा। तो ब्रजवासी कहते कहाँ सहायता किए थे? हमने तो लाठी डंडा हटाया तो तुमने उठा लिया फिर भी। ठाकुर जी कह रहे तुम नहीं जानते हो, हमारे गिरिराज बाबा ने हमको एक मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र? कहे थे कि जब तुम गिरिराज जी को उठाना उस समय कुछ ऐसी हरकत करना जिससे समस्त ब्रजवासी तुमको ही देखे। तो जब तुम लोग मिल करके गिरिराज जी को उठा रहे थे तो मैं कानी उंगली लगा करके खड़ा हो गया। अब तुम लोग सोच रहे थे ये कानी उंगली से उठाएगा क्या? बस उसी समय मैंने वो मंत्र बोल दिया और उस मंत्र के बोलते ही तुम्हारे नेत्रों के द्वारा तुम्हारी शक्ति निकल करके हमारे भीतर आ गई और हमने गिरिराज जी को उठा लिया। तो ठाकुर जी बड़े चतुराई से अपनी बात को ब्रजवासियों को जमा देते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो के कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। अरे भैया कुछ माखन का बल है, इतना माखन मिश्री खाया है तो किस दिन उसकी शक्ति दिखाएंगे। और कुछ आप लोगों ने सहायता की और श्री राधे जो के कृपा से, बिना राधा के तो कोई काम कर ही नहीं सकते कृष्ण। बिना शक्ति के शक्तिमान क्या करेगा? तो राधा कौन है इसका वर्णन भागवत में तो नहीं है, लेकिन देवी भागवत का 9वां स्कंद राधा रानी के चरित्रों से भरा पड़ा है। राधा जो है पूरे ब्रह्मांड की इकलौती ऐसी शक्ति है जिनके कारण ये पूरा संसार उत्पन्न होता है, पालन होता है और संचालित होता है। गोस्वामी बाबा भी तो कहते हैं ना कि उद्भव स्थित संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस करीम सीता। सब करने वाली कौन है? तो सर्वश्रेयस करीम सीता, सीता जी सब करने वाली है। वैसे ही सीता राधा में कोई भेद नहीं है, तो राधा जी सब करने वाली हैं। तो बिना उनकी शक्ति के तो हमारे श्याम कुछ कर नहीं सकते। तो राधा रानी की कृपा से कन्हैया जो है गिरिराज जी को उठा लिए, सबको बात जमाए दी। सब कहने लगे रे नंद का छोरा आज तक माखन मिश्री चुराया करते थे और आज शक्तियों चुराए लग गयो। ठाकुर जी को गाली देते हुए समस्त ब्रजवासी चले गए और ठाकुर जी ने बात जमा दी।
अब इंद्र को जब पता चला कि ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, तब इंद्र को समझते देर न लगी कि हमने किससे पंगा लिया है, जरूर ये सर्व सामर्थ्य ईश्वर ही है। तो द्वितीया से लेकर के नवमी तक इंद्र बारिश किया था, और 10वीं के दिन आकर के भगवान से क्षमा मांगता है, और इंद्र भगवान की प्रार्थना करते हुए कहता है कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम भस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रभावो न विद्यते ते गृहणान बंधुना। हे नाथ, इस समस्त ब्रह्मांड में केवल विशुद्ध सत्व आप ही है, और कोई विशुद्ध सत्व नहीं है, आप ही है। और आप जैसे ही सर्व सामर्थ्य ईश्वर की कृपा को प्राप्त करके जब हम जैसे देवता कुछ कर लेते हैं, ऊंचे स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है। तो हम जैसे अभिमानियों का मान मर्दन करने के लिए ही नाथ आपका प्राकट्य होता है। तो नाथ, मैं आप ही का पुत्र हूं, आप हमको क्षमा कीजिए। तब ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा भी कर दिया है। अब हमने कहा था ना कि ब्रह्मा जी को ठाकुर जी नहीं क्षमा किए थे, लेकिन इंद्र को आज क्षमा कर दिए, क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी का अपराध तो छोटा था। ब्रह्मा जी तो केवल बछड़ों को और गोपों को चुरा करके लेके गए थे ना, और फिर वापस भी कर दिए थे। लेकिन इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने तो प्रलय मचा दिया ना, जान माल की हानि करने वाला था इंद्र। तो इंद्र का अपराध बड़ा होते हुए भी ठाकुर जी इंद्र को क्षमा कर रहे हैं और ब्रह्मा जी को नहीं क्षमा कर रहे हैं, तो क्या कारण है? तो कारण यह है कि ब्रह्मा जी का जितना जीवन काल होता है, तो ब्रह्मा जी के जीवन काल में कितने इंद्र आते हैं और चले जाते हैं। तो इंद्र का जो पद है वो ब्रह्मा जी के पद से बहुत छोटा है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आकर के चले जाते हैं। इस हिसाब से तो इंद्र का पद बहुत छोटा है, ब्रह्मा का पद बहुत बड़ा है। तो अगर कोई छोटा गलती कर दे, अपराध कर दे बंधुओं, तो छोटे को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन बड़े को नहीं क्षमा किया जा सकता। अगर एक गांव का प्रधान भ्रष्ट हो जाए, घूसखोर हो जाए, लुटेरा हो जाए, तो केवल उस गांव का विकास रुकेगा। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री घोटालों में पकड़ा जाने लगे, तब तो देश का हो गया बेड़ा गर्क। इसीलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पूरे सृष्टि को संचालित करने वाले हैं ना। अगर वो अपराध करने लगे, गलती करने लगे, तब क्या होगा? तब तो पूरा सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को नहीं क्षमा किया, या फिर भगवान ने इसलिए ब्रह्मा को नहीं क्षमा किया क्योंकि ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक भगवान के प्रिय मित्रों को और भगवान के प्रिय बछड़ों को भगवान से दूर रखा था। लेकिन इंद्र ने जो कोप किया, उस कोप के कारण भगवान के जितने सखा थे, जितने पशु पक्षी थे, सब भगवान के समीप एक छत्र के नीचे एकत्रित हो गए। तो वो कर्म जो भक्त को भगवान के समीप लाता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, और वो कर्म जो भक्तों को भगवान से दूर कर देता है, भगवान उस कर्म पे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए भगवान ने इंद्र को तो क्षमा किया ही, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति की, और उसके बाद से भगवान को गोविंद नाम इंद्र का ही दिया हुआ है। इंद्र कहते हैं कि अहम इंद्रो ही देवानाम त्वं गावा इंद्रताम गतः गोविंदम इति लोके गास्यन्ति भुवि मानवा। हे नाथ, मैं देवताओं का राजा हूँ, इसलिए देवेंद्र हूँ, और आप गायों के राजा हैं, इसलिए मैं आपको गोविंद नाम देता हूँ। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऐसे भगवान गोविंद नाम से जो है प्रसिद्ध हुए। इंद्र ने सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया, और भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दिया कि जाओ इंद्र, हमने तुमको क्षमा किया, और तुम्हारा जो पुत्र है अर्जुन, उसके ऊपर भी हमारी विशेष कृपा रहेगी। तो अर्जुन के ऊपर भगवान की विशेष कृपा रही भी। 10वीं को इंद्र जो है भगवान की स्तुति करके गया है। अगले दिन है एकादशी, और एकादशी प्रत्येक वैष्णव को करनी चाहिए। और हमारे नंद बाबा भी वैष्णव हैं, वो भी एकादशी का व्रत किए हैं। अब थोड़ा कथा सार रूप में श्रवण कर ले। तो एकादशी का व्रत करने के बाद से नंद बाबा को द्वादशी तिथि में भ्रम हो गया
और रात्रि में ही उठ करके सोचे कि द्वादशी तिथि अब आ गई है तो पारण करने का समय है, तो जाकर के नहा धो ले। तो रात्रि में 12 बजे ही चले गए यमुना जी में, और जो यमुना जी में रात्रि में छलांग लगाए वरुण के दूध पकड़ करके लेकर के चले गए। अब तो जो गए थे नंद बाबा के साथ आकर के कहते हैं, अरे लाला बाबा यमुना जी में डूब गए। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े गए यमुना जी में, छलांग लगाए, कूदे यमुना जी में और निकल गए वरुण लोक में। वरुण जो है भगवान को देख करके बड़ी उनकी सेवा करता है, स्तुति करता है। ठाकुर जी कहते हैं, वाह भैया, बेटे का सम्मान और बाप को पकड़ करके बांध दिए, बाप का अपमान बेटे का सम्मान। वरुण कहता है, कैसे नाथ आप क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अरे जिनको बांध करके वरुण पास में पटके हो वो हमारे पिता हैं नंद बाबा। अब तो वरुण जो है माथा पकड़ लेता है, अरे महाराज बड़ी गलती हो गई, अजानताम माम कीनम मूढ़े नाम कार्य वेदिनाम अनीतोयम तव पिता तद्भवान क्षन्तुमर्हसि। अरे नाथ ये हमारे कर्मचारी बड़े मूर्ख हैं, इनको पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं, पकड़ करके ला करके पटक दिए, क्षमा करिए, हम क्षमा मांगते हैं। तो नंद बाबा को वापस कर दिए, और नंद बाबा को लेकर के जब हमारे ठाकुर जी आए हैं पुनः ब्रज में, तो ब्रजवासी एकत्रित होकर कहते हैं, बाबा आप कहाँ गए थे? तो बाबा कहते हैं, अरे मुझको तो 4 पहलवान पकड़ करके लेकर के चले गए रात्रि में, लेकिन हमारे लाला से ना जाने कौन सी रिश्तेदारी निकल आई कि इसको देखते ही वो सब पूजा पाठ करके हमको छोड़ दिए। तो ब्रजवासी कहते हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे कि भगवान है, अब तो पक्का यकीन हो गया कि भगवान ही है, चलो पूछते हैं। तो सगरे मिल करके पूछने लगे, ये कन्हैया तू भगवान है कि ना है? ठाकुर जी कहते, अरे भैया हम भगवान ना है। नहीं सच्ची साची बता दे तू भगवान है कि ना है। ठाकुर जी के, अच्छा मैं भगवान होता भी तो तुमको क्या चाहिए हमको? तो ब्रजवासी कहते हैं, अरे लाला तू भगवान है तो प्रेम से भगवान पड़ा रहे, लेकिन एक बार हमको वैकुंठ का दर्शन करना है, तो प्रेम से वैकुंठ का दर्शन करा दे। ठाकुर जी कहे, भैया देखो हम भगवान ना है, लेकिन तुमको वैकुंठ का दर्शन हम करा देंगे, तो चलो हमारे साथ जिसको जिसको वैकुंठ जाना है। तो सगरे ब्रजवासी लाला के पीछे पीछे चल दिए और जाकर के ब्रह्म कुंड के पास खड़े हो गए। ठाकुर जी कहे, जिसको जिसको वैकुंठ जाना है कुंड में कूद जाए, वैकुंठ में चला जाएगा। ब्रजवासी कहे, लाला कौन से वैकुंठ में भेजने की बात कर रहे हो? भगवान कहे, भैया हमारे पे विश्वास है कि नहीं है? कहे, लाला तेरे पे खूब विश्वास है। तो कहते हैं कि कूदो तब इसमें वैकुंठ में ही जाओगे। कहे, लाला ये कौन से वैकुंठ में भेजोगे, हम तो सच्ची कूद जाएंगे। ठाकुर जी कहे कि अरे भैया कूदो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कह रहे, लाला जब तू चलेगा तो काऊ बात का डर नहीं है। और सगरे धमाधम कूद पड़े, कुंठ में निकल गए वैकुंठ में। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। वैकुंठ में सगरे 4 हाथ वाले दिख रहे हैं, तो कह रहे हैं, अरे राम राम, देखो यहाँ पर सगरे 4 हाथ वाले हैं, यहाँ हम जैसे तुम जैसे 2 हाथ वाला कोई नहीं है। एक कहता है, अरे हमारा कन्हैया कहाँ गया, कहा था साथ चलेंगे, यहाँ तो है ही नहीं। कहते, लो नया नया शहर है और मार्ग दिखाने वाला कोई है ही नहीं, अब भूल जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा। कहते कोई बात नहीं, वो दोनों द्वारपाल जो है ना 4 हाथ वाले, उनसे पूछते हैं। तो जा करके श्री रामा पूछता है, भैया बताओ कि हमारा कन्हैया कहाँ है? तो जो द्वारपाल था उसने कहा, मौनी मास्ताम चुप हो जाओ। तो कहते हैं, बताओ। हम उससे जा करके कह रहे हैं राम राम, वो कह रहा है चुप हो जाओ। यहाँ तो बड़े नास्तिक लोग हैं भाई, मधुमंगल कराए रे भैया। हर जगह की भाषा अलग अलग होती है, कहीं लोग राम राम कहते हैं, कहीं राधे राधे कहते हैं, कहीं हाय हाय भी कहा जाता है, तो जगह जगह की भाषा अलग अलग है। तो चलो कोई बात नहीं। तब तक जो है मधुमंगल कहता है, वो देखो 1000 फन वाले सांप के ऊपर कैसे लेटा हुआ है, वही हमारा कन्हैया है। वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन करके उनको देखने के लिए दौड़ते हैं, सोई द्वारपाल रोक देते हैं, कहाँ जा रहे हो, जो करना है यहीं बैठ करके करो। अब तो सगरे ब्रजवासियों का चेहरा लटक गया, बताओ हमको हमारे कन्हैया के पास नहीं जाने दे रहे हैं। एक एक करके सभी देवता आते हैं, भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं, आरती उतारते हैं, और ब्रजवासियों को नेको आनंद नहीं आया। ब्रजवासी आंख बंद करके कहते हैं, लाला कहाँ फंसा दियो हमको, और जल्दी से हमको ब्रज में बुला ले, तेरा वैकुंठ लाख बढ़िया है, लेकिन हमको नेको पसंद नहीं आया। फिर क्या था,
जिस ब्रह्म कुंड में कूदे थे उसी ब्रह्म कुंड से जो है निकल आए। और जब निकले हैं तो देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण बैठ करके प्यारी बंसी बजा रहे हैं। करें लाला ये किस बैकुंठ में भेज दिया हमको? ठाकुर जी पूछे कि बैकुंठ कैसा था? ब्रजवासी बोले बैकुंठ तो भैया बढ़िया था तेरा, लेकिन हमको नेको पसंद नहीं आया। ठाकुर जी बोले क्यों पसंद नहीं आया भाई? तो कहते हैं पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां हमको कोई छूने भी नहीं दे रहा था तुमको। अरे उस बैकुंठ से लाख गुना बढ़िया तो हमारा ब्रज है, जहाँ हम तुम्हारे साथ खेलते हैं, खाते हैं, तुमको पीट भी लेते हैं, तुम्हारे साथ कबड्डी भी खेल लेते हैं। तो उस बैकुंठ से कहीं ज्यादा अच्छा हमारा ब्रज है, जहां परमात्मा इतने सरल है। अरे ब्रज में तो ठाकुर जी गालियों खाते हैं। गाली गाली में भी तो अंतर होता है, प्रेम की भी गाली होती है और गुस्से की भी गाली होती है। जैसे गाली तो हमारे राघवेंद्र सरकार भी खाए थे जब बारात लेकर के गए थे मिथिला में। और जब गाली खाए उसी चीज को एक रसिक ने देख लिया तो उसको गा करके कहता है कि आज की बात कहाँ कहूनी, एक कौतुक देखो है बड़ी भारी, आई बारात जो जैवन की, तहाँ नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम को रूप निहार गई तब भूल गई सब गावन हारी, और अवधेश के नाम को भूल गई, मिथिलेश को देने लगी सब गारी। जनकपुर की नारियां जब परमात्मा के स्वरूप को देखी हैं तो देख करके दशरथ जी के नाम को भूल गई और जनक जी को ही गाली गाने लगी। तो ऐसे परमात्मा गाली सुन के प्रसन्न भी होते हैं और गाली सुन करके परमात्मा सर भी उड़ा देते हैं, जैसे शिशुपाल का उड़ा दिए। तो गाली गाली में भी अंतर होता है, लेकिन परमात्मा तो प्रेम की गाली के भूखे हैं और गोपियां उनको प्रेम की गालियां देती हैं। और क्या कहती हैं? कहती हैं तो है काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तो है काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, तो है काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। माँ यशोदा से कह आई घर चल तेरी होगी पिटाई, माँ यशोदा से कह आई घर चल तेरी होगी पिटाई, तोहे ओखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो ऐसे गोपियां जो है परमात्मा को गाली देती है, धमकी देती है कि हमारी मटकी फोड़ रहे हो तो चलो मैया से ओखल में बंधवा दूंगी, तो चलो कंस से कह करके तुम्हारी खबर लिवाती हूँ, जेल में बंद करवा देती हूँ। तो ऐसे ठाकुर जी को प्रेम से गालियां देती हैं और ठाकुर जी प्रेम से गाली सुनते हैं। और ऐसे ही सरल ईश्वर का ध्यान करते हुए अब 2 मिनट रास का चिंतन करेंगे, उसके बाद से कंस मर्दन लीला का श्रवण करेंगे। देखिए रास क्या है? रास जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करता है। रास की कथा, महारास की कथा, रास पंचाध्यायी अपने आप में एक गुण विषय है। और रास के प्रारंभ में ही सुखदेव जी कह देते हैं कि ये रास जो है जीव का नहीं है, मनुष्य का नहीं है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भिक्षरन्तु मनश्चक्रे, योग मायामुपाश्रितः। रास के प्रारंभ में ही कहते हैं भगवान पिता, ये लीला भगवान की है। भगवान ने वचन दिया था ना गोपियों को कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम आपका मनोकामना जो है पूर्ण करेंगे। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान के मन में दिव्य रास का विचार आया। रास के पीछे कई रहस्य हैं और एक रात्रि में नहीं हुआ है रास, कई रात्रियों का समायोजन उस एक रात्रि में ही हो गया है। अर्थात वो रात्रि छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप लोग खीर लटकाती है ना बांध करके कि उसमें अमृत आकर के बरस जाए, तो उसी दिन परमात्मा रास किए थे। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कैसा रहता है? पूर्ण बल में रहता है अपने,
शरद पूर्णिमा चंद्रमा को पूर्ण बल प्रदान करने वाली रात्रि है। और चंद्रमा किसका देवता है? चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का देवता है। प्रायः मन बड़ा चंचल होता है। प्रेमी प्रेमिका लोग कैसे पहले बात करते थे, तो गाना भी है ना चंदा वाला, तो चंद्रमा को देख करके ही प्रेमी प्रेमिका बातें किया करते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन मन हमारा बड़ा चंचल होता है और कामदेव भी उस समय बड़े प्रबल होते हैं। तो एक बार काम को बड़ा अभिमान आ गया कि हमने शंकर भगवान को भी जो है समाधि छुड़वा दिया, हमने नारद जी को भी बानर बनवा दिया, हमने ब्रह्मा जी को भी जो है वाणी के पीछे दौड़ा दिया। तो काम बड़ा अभिमानी है। नारद जी कहे बड़ा तुमको अपनी शक्ति का अभिमान है, तो हमारे योग योगेश्वर कृष्ण भगवान से भिड़ के दिखाओ। तो काम आया ठाकुर जी के पास, हम आपसे दो दो हाथ करना चाहते हैं। ठाकुर जी कहे तो कर लो। काम का आप बताइए किस दिन होगी हमारी लड़ाई? ठाकुर जी कहे तुम बताओ किस दिन तुम सबसे अधिक शक्तिशाली रहते हो? कामदेव कहा शरद पूर्णिमा के दिन। ठाकुर जी कहे तब शरद पूर्णिमा के दिन ही हम तुमसे लड़ेंगे, नहीं तो इस दिन हरा दिए तो तुम कहोगे कि बताओ हम कमजोर थे, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन हारोगे तब तो तुम नहीं ना कह सकते कि हम कमजोर थे, क्योंकि उस दिन तुम सबसे अधिक शक्तिशाली रहते हो। और ठाकुर जी पूछे अब तुम बताओ कि तुम किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे? कामदेव कहता है महाराज किले का युद्ध तो खूब किया हूं, अब तो खुलेआम मैदान में युद्ध करने का मन कर रहा है। किले और मैदान का मतलब समझ रहे हैं? किले का मतलब है कि कोई व्यक्ति समाधि लगा करके बैठा है और उस परिस्थिति में व्यक्ति के मन में काम उत्पन्न हो जाए, तो ये बड़ा दुष्कर कार्य है ना, कि कोई जो है काम को वर्धन करने वाला कोई दृश्य भी नहीं देखा और मन में काम उत्पन्न हो गया, मन में इच्छाएं उत्पन्न हो गई। तो ऐसे कामदेव ने तो बहुतों को जीता है। विश्वामित्र जी को जीत लिया, कितने ऋषियों को जो है तपस्या करते हुए उनके तपों को भंग करा दिया। शंकर भगवान की समाधि तोड़वा दी। शंकर भगवान जी को ध्यान में ही बैठे थे। ठाकुर जी कहे चलो किले का युद्ध तुम खूब किए हो, तो हम खुले मैदान में आमने सामने तुम